हेलो फ्रेंड, द गल्फ टेक्निकल में आपका स्वागत है। और आज का जो टॉपिक मेरा रहेगा वो रिंगिंग टूल्स और लिफ्टिंग टैकल्स और इक्विपमेंट के बारे में मैं बताऊंगा, जो मैनुअली आप लोग जो यूज़ करते हैं वर्क के टाइम में। और उस इक्विपमेंट और टूल्स के बारे में जो मैं बताऊंगा तो उसके काम के बारे में भी मैं बताऊंगा, ताकि आपको इसके बारे में पता चले कि कौन सा टूल्स कौन से काम में आता है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में फुल डिटेल से मैं बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी होगी, क्योंकि आपको शुरू से आखिर तक ये वीडियो देखना है। जब आप शुरू से आखिर तक देखोगे तब आपको पता चलेगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बोलूं कि आप हर वीडियो में आप कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि एक भाई ने कमेंट किया था कि सर मुझे रिंगिंग टूल्स और इक्विपमेंट के बारे में बताएं और उसका क्या काम होता है उसके बारे में बताए। तो इसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि उसको भी ये सबके लिए वीडियो है, जो फ्रेशर है, जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस वाले हैं, जो काम कर रहे हैं। क्योंकि एक रिंगिंग के अंदर नए नए अपडेट और नए नए एक्सपीरियंस आते रहता है, क्योंकि एक अलग अलग टूल्स और इक्विपमेंट आते हैं। तो इस वीडियो को आप शुरू से आखिर तक ज़रूर देखना, इसमें बहुत कुछ है। तो फिर मिलते हैं। वीडियो शुरू करते हैं और इसी टॉपिक से, जैसा रिंगिंग टूल्स के बारे में। और मैं रिंगिंग टूल्स का नाम बताऊंगा आपको, और उसके बाद उसका क्या काम है, उसको क्या काम में आप यूज़ करेंगे उस इक्विपमेंट को या टूल्स को, तो उसके बारे में मैं बताऊंगा। तो जैसा आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, साइकिल, डी साइकिल, एक बो साइकिल। तो डी साइकिल और बो साइकिल का असल में काम क्या है? डी साइकिल और बो साइकिल एक डिफरेंट पार्ट है, लेकिन बो साइकिल का जो काम है वो डिग्री के अंदर, जैसे एंगल के अंदर 45 एंगल के अंदर इसको आप यूज़ करते हैं। एंगल के अंदर ही मतलब यूज़ करेंगे। उसके बाद जो सेकंड है डी साइकिल। डी साइकिल को आप कभी भी वर्टिकली यूज़ करेंगे। और इसको किस तरीके से काम में आता है ये कोई भी लिफ्टिंग पॉइंट है, जैसे कोई भी सामान में, कोई भी ऑब्जेक्ट में लिफ्टिंग पॉइंट है, तो उस जगह पर सीलिंग को जोड़ने के लिए हम साइकिल का यूज़ करते हैं। बस इसी तरीके से इसका यूज़ है। उसके बाद आपको वायर रोप सीलिंग, चैन सीलिंग, वेब सीलिंग। वेब सीलिंग का क्या काम है? वेब सीलिंग का काम है मटेरियल को उठाना, बांध कर उठाना, जैसे बास्केट हिच, वर्टिकल हिच, चोकर हिच, जैसा जो आपको मैं 3 टाइप का जो हिच बताया उसमें उठाना। लेकिन इसका एक अलग अलग पर्पस है। वेब सीलिंग आप कहाँ यूज़ करेंगे? जहाँ शार्पेस नहीं है, जहाँ पे कट पिट का कोई अंदेशा नहीं है, उस जगह पर यूज़ करेंगे। और वायर रोप सीलिंग जहाँ पे आपको सरफेस एरिया है, जहाँ पे हॉट सरफेस एरिया है या कहीं कट पिट होने का चांसेस है, तो वहाँ पर ये चीज़ का यूज़ करेंगे। चैन सीलिंग ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन लाइन में यूज़ होता है, और भी जगह पर इसको यूज़ करते हैं। तो आप इस वायर रोप सीलिंग, जितना भी सीलिंग है उसके बारे में आप समझ गए। और जो लास्ट वाला जो है मेटल मैश का जो बहुत कम यूज़ है इसका, आप बहुत कम यूज़ देखेंगे। ज़्यादातर ये वर्कशॉप वगैरह में रहता है, जहाँ मेटल हॉट सरफेस एरिया है, उस जगह पर इसका ज़्यादा यूज़ होता है। उसके बाद आपको एंगलेस बेल्ट आप जैसे 4 टन, 2 टन, 3 टन का भी आता है। एंगलेस बेल्ट बोलेंगे तो राउंड सीलिंग आता है, जैसे आप स्क्रीन पर मैं दिखा दूंगा हर सीलिंग का नाम। राउंड एंडलेस बेल्ट इसको कहते हैं। ये बेल्ट का ज़्यादातर इसको बहुत केयर करना पड़ता है लिफ्टिंग के टाइम में। कहीं शार्पेस एरिया तो नहीं है, कहीं अगर शार्पेस रहेगा तो इसका इसमें जो कवर है, ये कवर फट जाता है, ख़राब हो जाता है, तो इसका ज़्यादा ध्यान देना होता है। तो इस पर भी और भी कवर किया जाता है। जैसे अभी इसको जब हैवी लिफ्टिंग में एंगलेस बेल्ट को जब हम लिफ्टिंग करेंगे तो उसमें भी हमें कवर करना पड़ता है, जैसे व्हीसिल वगैरह या कुछ और वगैरह, जो जैसा भी कोई ऑब्जेक्ट हो उसको उठाने के लिए हम एंगलेस बेल्ट का यूज़ करते हैं। ये तो हो गया अभी हमारा सीलिंग के बारे में। अब चैन ब्लॉक का असल में क्या काम है? ये लिफ्टिंग इक्विपमेंट मैनुअली हैंडलिंग है। जैसे आप कोई भी मैनुअल हैंडलिंग करते हैं तो उसमें यूज़ करेंगे। सेकंड, आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी बनाने के लिए भी करेंगे। जैसे कोई लोड है
कोई पाइप स्पूल, जैसा आपने कभी व्हाट्सएप पर एक मैसेज भेजा था, स्पूल एक इस तरीके से एल के टाइप में, तो वो जो आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसका करेंगे तो वो चैन ब्लॉक से करेंगे। तो चैन ब्लॉक बहुत इजी होता है, मैनुअली हैंडलिंग करने के लिए ये बहुत ज़्यादा काम आता है ऑयल एंड गैस के अंदर। अगर आप कभी भी इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे तो चैन ब्लॉक के बारे में ज़रूर बताएं। उसके बाद पुल्ली ब्लॉक। पुल्ली ब्लॉक किसे किसे कहते हैं, जैसा आपने गांव में देखा है कि कोई कुआं है, कुआं के अंदर बाल्टी लगाकर, रस्सी लगाकर बाल्टी को नीचे गिराते हैं और उस तरीके से उसमें से पानी निकालते हैं, तो वो पुल्ली ब्लॉक होता है। उसको ज़्यादातर रीगर लोग यूज़ करते हैं, जैसे प्लांट में कोई सामान मटेरियल कोई हाइट पे चढ़ गया, अगर कोई सामान लेना है बेल्ट वगैरह, तो वो पुल्ली ब्लॉक से नीचे करके डाउन करके फिर अप करते हैं, उसको घिसते हैं, तो वो उसमें काम आता है। और भी बहुत जगह पर उसका काम आता है। वेंच में भी ज़्यादा काम आता है, जैसे वेंच मशीन, जैसे रोलिंग जो होता है वायर रोप का, उसमें भी ज़्यादा काम आता है। तो इसी तरीके से इसका यूज़ है। उसके बाद जो डिफरेंट टूल्स होगा वो पाइप हुक है। जैसा पाइप हुक बहुत कम लोग देखा है, क्योंकि ज़्यादातर चोकर बांधकर या किसी भी तरीके से उसको लिफ्टिंग कर दिया जाता है, लेकिन पाइप हुक भी बहुत कम लोग देखे हैं। लेकिन पाइप हुक जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं पाइप हुक, तो पाइप हुक का क्या काम है, पाइप हुक सेफली आप पाइप का कोई भी लिफ्टिंग कर सकते हैं। उसके बाद 3-4 किसको कहते हैं, जैसे विंच मशीन होता है, सेम पोर्टेबल एक विंच मशीन होता है जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये विंच मशीन का क्या काम है 3-4 का, वो कोई गाड़ी इक्विपमेंट, कोई भी दूरी का सामान है उसको खींचना, समझे, जैसे गाड़ी पलटी हो गया, उसको बाद उसको खींचना रहता है, उसको सही करना रहता है, जगह पर लाना होता है, कोई भी चीज़ को खींचने का काम मतलब विंच मशीन ये 3-4 करता है। उसके बाद ये तो हो गया। अब उसके बाद टर्न बकल में बहुत सारे टाइप्स आते हैं, जैसा स्क्रीन पर देख रहे हैं, आई टू आई, जाओ टू जाओ, और आई टू आई, जाओ टू जाओ, और हुक टू हुक। तो ये 3 तरीके का आता है, और भी बहुत सारे डिफरेंट है। तो ये टर्न बकल का काम क्या है, टर्न बकल का ये काम है कोई भी सीलिंग को टेंशन आप उसको एडजस्ट करना, सीलिंग का जो भी टेंशन है उसको एडजस्ट करना, उसको राउंड करके जैसे आप करोगे राउंड तो वो एडजस्ट हो जाएगा उस सीलिंग का। उसके बाद ये तो हो गया। अब उसके बाद वायर रोप क्लिप आपने बहुत कम देखा, क्योंकि देखा तो है लेकिन आप यूज़ इसका बहुत कम करेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी जो वर्कशॉप वाले हैं या कोई ऑपरेटर है या कोई मैकेनिक है या कोई रीगर है, कुछ डिफरेंट रीगर होगा या कुछ रीगर होगा जो वायर रोप क्लिप का यूज़ करेंगे। क्योंकि वायर रोप क्लिप का क्या काम है, जो भी आप जैसे मेन होस्ट जैसे यूज़ वेपलाइन जब आप यूज़ करते हैं, जो बड़ा वाला ब्लॉक आप यूज़ करते हैं, उसके अंदर देखते हैं लास्ट का वायर रोप का कॉर्नर बचता है, उसको लॉक करने के लिए वायर रोप क्लिप का यूज़ करते हैं। वायर रोप किस तरीके से होता है, देखिए वायर रोप क्लिप इस तरीके से होता है, इसका बांधने का तरीका करेक्ट ये है, आप इसको सही तरीक़ा से बांधेंगे या ये गलत तरीका है, तो जैसा आप देख रहे हैं। उसके बाद लीवर होस्ट का क्या काम है, लीवर होस्ट का मीन्स काम ये है, अगर मैं आपको बताऊं, जैसे चैन ब्लॉक से आप कोई मटेरियल को वर्टिकली आप ऐसा होल्ड कर दिए, आपको ये थोड़ा सा मटेरियल इस तरफ हॉरिजॉन्टल पोजीशन में चाहिए थोड़ा सा, तो उस जगह पर इसका ज़्यादा यूज़ होता है। ना कि आपको एक इस पर ध्यान देना है कि ये कभी भी आपको लिफ्टिंग में यूज़ नहीं करना है, कभी भी आपको एडजस्टमेंट के लिए ज़रूर यूज़ करना चाहिए इसको, और ये बहुत अच्छा इक्विपमेंट है आपके लिए। सेकंड है बीम क्लैम्प का भी बहुत ज़्यादा यूज़ है अपना ये ऑयल एंड गैस के अंदर। जब भी आप ऑयल एंड गैस में आओगे तो बीम क्लैम्प का ज़्यादा यूज़ है। कहीं भी लिफ्टिंग पॉइंट नहीं है, बट अपना ऑयल एंड गैस के अंदर बहुत ज़्यादा ये बीम होता है, इसकी वजह से वो बीम क्लैम्प का वहाँ पे ज़्यादा यूज़ है। तो वहाँ पे बीम क्लैम्प ऐसा लगाकर आप कोई भी साइकिल वगैरह लगाकर या चैन ब्लॉक लटकाकर आप उस तरीके से काम कर सकते हैं। उसके बाद हो गया स्पाइडर बीम या स्पाइडर बार और या स्पाइडर बीम। ये बहुत सारे डिफरेंट टाइप से आपको स्पाइडर बीम देखने के लिए मिलेंगे, आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। कभी भी स्पाइडर बीम बोलेंगे तो एक लॉन्ग डिस्टेंस करके आपको सीलिंग बांध करके कोई भी मटेरियल उठाने के लिए, जैसा आपको एग्जांपल में बताओ, कोई गाड़ी है अगर आपको उठाना है तो आपको लगता है कि इसमें सीलिंग में डायरेक्टली लगाऊंगा तो
उसके एंगल की वजह से ये गाड़ी डैमेज हो सकता है। तो आप उसका स्पाइडर बीम का यूज़ कर सकते हैं, जैसे पोटा केबिन और भी कोई चीज़ है जो आपको लगता है कि ये चीज़ डैमेज हो जाएगा एंगल के अंदर, तो आपको उस जगह पर स्पाइडर बीम का यूज़ करना है। उसके बाद हो गया मास्टर लिंक। मास्टर लिंक का क्या काम है? मास्टर लिंक आप हमेशा आप देखोगे कभी भी मल्टीपल लिंक सीलिंग यूज़ करोगे, जैसे एक सीलिंग से अगर 2 सीलिंग के ऊपर जाओगे, 3 सीलिंग, 4 सीलिंग या 5 सीलिंग में भी जाओगे, तो ये मास्टर लिंक का उधर काम आता है। मास्टर लिंक एक मल्टीपल लिंक बनाता है, जैसे एक से ज़्यादा लिंक बनाता है। जैसे आप कोई चैन सीलिंग देखोगे तो चैन सीलिंग में पहला मास्टर लिंक होगा, उसके बाद इंटरमीडिएट लिंक होगा, जॉइनिंग लिंक होगा, इसका सब एक एक लिंक का नाम होता है। उसके बाद आपको हुक मिलेगा, हुक के बाद सेफ्टी लेचेस मिलेगा। तो इस तरीके से सारा उसका नाम है, पार्ट्स का नाम है। उसके बाद आपको प्लेट क्लैंप के अंदर मैं बताऊं, एक हॉरिजेंटल प्लेट क्लैंप आता है, जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। हॉरिजेंटल प्लेट क्लैंप इसको कहते हैं। इसका भी काम कोई भी प्लेट वगैरह उठाने के लिए है और सेफली अच्छे से उठाता है। लेकिन आप इसको चेक कर ले, इसके में एक दांत होता है, दांत का ज़रूर इन्फेक्शन कर ले, उसका आजू बाजू कोई डैमेज तो नहीं है, वो ज़रूर चेक कर ले। उसके बाद आपको वर्टिकल क्लैंप आता है। वर्टिकल क्लैंप में एक गियर होता है, गियर लीवर गियर होता है। उसको जब भी प्लेट के अंदर डालेंगे तो उसको पुश कर देंगे। इसके अंदर बहुत डिफरेंट कैपेसिटी का आता है, आप उसका कैपेसिटी चेक कर ले और चेक करने के बाद ही आप उसको यूज़ करें। और उसका बिफोर यूजिंग, जैसा मैंने हर वीडियो में कहा, बिफोर यूजिंग कभी भी इन्फेक्शन कर ले। उसके बाद रोप मैं इसके लिए लास्ट में कहा, ये भी एक टूल्स है रीगर के अंदर, एक छोटा सा टूल्स है लेकिन काफ़ी काम आता है। कोई भी मटेरियल जब उठाओगे आप तो उसको कंट्रोल करने के लिए, ताकि कहीं पे टच ना हो जाए, कहीं पे आपको कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, उसको मटेरियल कंट्रोल करने के लिए रोप का यूज़ किया जाता है। जैसे रस्सी को हम किस तरीके से यूज़ करेंगे, उसमें भी कोई भी गांठ नहीं होना चाहिए और उसको हम प्रॉपर यूज़ करेंगे। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसका वीडियो मैं ज़रूर लेकर आऊँ इस रोप के बारे में, कि रोप को किस तरीके से आप बांधेंगे, किस तरीके से यूज़ करेंगे, उसके कितने गांठ होते हैं। जैसा एक भाई ने ऑलरेडी कमेंट किया कि सर मुझे गांठ का वीडियो बना कर दें, तो इसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। और आई होप कि इस वीडियो में आप बहुत कुछ समझ गए। अगर समझ गए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब हमारे चैनल को ज़रूर करें, ताकि आपको मैं इसी तरीके से नया वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊँ। और तो आई होप कि इस वीडियो में आप समझ गए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक पर।